महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विरासग जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की विश्व सागर जी महाराज की जय। अभी हम पहले सुन रहे थे और बहुत सुंदर पंक्तियां थी सभी की। कुछ पंक्तियां शाम का वक्त गुरु भक्ति का संस्कार यात्रा का, तो कुछ पंक्तियां गुनगुनाते हैं जो हमारे जीवन के कुछ पहलू हैं। मजेदार में है नैया, सुख दुख दो किनारे हैं। मजेदार में है नैया, सुख दुख किनारे हैं। छोड़ू मैं कैसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। छोड़ू मैं किसी भगवन, दोनों ही हमारे हैं। मजेदार में है नैया, सुख दुख दो किनारे हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुना ना? हाँ, चिंतन करना है। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। मजेदार में नैया, सुख दुख दो किनारे हैं। मजेदार में नैया, सुख दुख दो किनारे हैं। छोड़ू मैं कैसे भगवन, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। मजेदार में नैया, सुख दुख दो किनारे। सुख दुख ही तो जीवन की नैया को चलाते हैं। सुख दुख ही तो जीवन की नैया को चलाते हैं। सुख दुख ही तो जीवन की नदिया के किनारे हैं। मजेदार में नैया, सुख दुख दो किनारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। मजेदार में है नैया, सुख दुख दो किनारे हैं। सुख में तुझे याद करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तुझे याद करूं, दुख में फरियाद करूं। तू जो
बस उसमें याद करो, मझधार में नैया, सुख दुख दो किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। मझधार में नैया, सुख दुख दो किनारे हैं। मझधार में नैया, सुख दुख दो किनारे हैं। बोले महावीर भगवान की। कितनी सुंदर, बहुत सुंदर ये पंक्तियां जो है। मझधार में है नैया, सुख दो किनारे। बोले एक नदी होती है और उस नदी के दो किनारे होते हैं। यदि एक किनारा भी जो खराब हो गया तो जो है वह नदी की जो है पूरा क्या होता है, मर्यादा टूट जाती है और उससे बाढ़ आदि आ जाती है। तो इसलिए दोनों जो है किनारे से वह लेवल उसका बना रहता है, उसकी व्यवस्था बनी रहती है। तो इसलिए बोले दोनों को ना सुख को छोड़ा जा सकता है और ना ही दुख को, क्योंकि दोनों ही हमारे हैं। कैसे हैं? दोनों ही हमारे हैं। हम जो करते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमको ही मिलता है। कर्ता सो भोक्ता, जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। यदि हम अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है और बुरा करते हैं तो बुरा मिलता है। आचार्य नेमी चंद भगवान द्रव्य संग्रह ग्रंथ में लिखते हैं, हाँ जोड़िए, स्वहे असहे भाव जुत्ता पुण्यम पावम हवन्ति खलो जीवा, साधम स्वभाव नामम गोदम पुण्यम परायणि पावम चे। कितनी सुंदर बात वहाँ बताई है। बोले यह जीव हर समय क्या कर रहा है? यह जीव क्या कर रहा है? बोले जैसा करता है वैसा ही उसको मिलता है। हर समय व्यक्ति जो है उसके कुछ ना कुछ भाव रहते हैं, या तो शुभ भाव रहते हैं या उसके अशुभ भाव रहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर बैठे हैं तो निश्चित ही हमारे जो है शुभ भाव होंगे। यहाँ पर आए हैं तो शुभ भाव। अब वो बात अलग है, आने के बाद हमारे अंदर क्या भाव चल रहे हैं वो अलग है। हो सकता है आपका मन यहाँ लगा है तो अच्छे भाव भी लगे हैं, और यदि हमारा मन यहाँ बैठे होने पर भी काश हम घर पर होते हैं, काश हम मार्केट में होते, काश हम पार्क में होते तो वहाँ अलग मजा आता, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो इसका मतलब आपका जो है यहाँ पर जो है शुभ जगह तो बैठे हैं, शुभ जगह तो बैठे, लेकिन शुभ उपयोग हाँ, तो इसलिए तो करें, तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि जो है हम आते हैं तो उस समय सारी चिंता छोड़ के आना चाहिए कि हम 1 घंटे महाराज के पास बैठेंगे, आध घंटे बैठेंगे, तो उस समय किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करेंगे, चिंतन करेंगे। क्या करेंगे? चिंतन करेंगे। क्योंकि चिंता करोगे तो उससे तो हमारा जो है अशुभ कर्म आदि ही बनेगा, और चिंतन करोगे तो अशुभ कर्म कटेगा। तो इसलिए बोला स्वह असवह भाव जुत्ता, यह जो जीव है प्रत्येक समय या तो शुभ कार्य में लगा रहता है
या शुभ भाव मतलब उसके बने रहते हैं, या फिर जो है अशुभ। जब वह शुभ भाव में होता है तो उसको पुण्य का अर्जन होता है। क्या होता है? पुण्य का अर्जन होता है। और यदि अशुभ भाव में लगा हुआ है तो उसको क्या हो जाता है? उसी समय जो है पाप का अर्जन। जहां पुण्य का अर्जन होता है तो फिर हमें साता का उदय हो जाता है, और जहां पाप का जो है हम अशुभ भाव भी पाप का अर्जन हुआ और उससे असाता का उदय आ जाता है। जब साता का उदय आता है तो हमें क्या मिलता है? बोले ये दोनों ही हमारे हैं। साता का उदय हुआ तो हमें सुख मिल गया। क्या मिल गया? सुख मिल गया, या सुख की सामग्री मिल गई। सुख के सभी जो है अच्छे अच्छे हमें निमित्त मिल जाती है, अच्छे कार्य हो जाते हैं। और वहीं असाता का उदय हुआ तो हमें सारी वह दुख की जो है चीजें प्राप्ति हो जाती हैं। लेकिन ये सब चीजें भी जो है चाहे सुख की मिले चाहे दुख की मिले, वह भी जो है शाश्वत नहीं रहती है, वह हमेशा नहीं रहती है। जैसे हमारा जो कर्म रहेगा वैसी जो है वो फल की अवस्था रहेगी। तीव्र कर्म का उदय हो तो तीव्र फल मिलेगा, और मंद हुआ तो मंद, और जो है कम जघन्य हुआ तो जघन्य रूप में मिल जाएगा। तो इसलिए जो है वह साता पुण्य के उदय में हमारे जो साता के सब सुख सामग्री मिलती है, और असाता में जो है दुख की जो है परेशानी कष्ट आदि आते हैं। लेकिन फिर भी जो है हमारे लिए बोले सुख आया है तो वो भी हमें कोई शिक्षा देता है, और जब दुख आता है तो भी हमें वह शिक्षा देता है। सुख आया है तो बोले सुख में हमें बोले फूलना नहीं चाहिए, और दुख आया है तो उसमें कूलना नहीं चाहिए। दोनों में ही हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने जो है साम भाव समता भाव रखना चाहिए। अन्यथा क्या होता है? व्यक्ति सुख में भूल जाता है, खुश हो जाता है और सब कुछ भूल जाता है, और जब दुख आता है तो उसमें भूलने लगता है। तो इसमें हमें दोनों में सब। और दूसरा जब सुख आता है तो व्यक्ति उसे क्या करता है? वो उसे अपना मानता है, हमने ऐसा किया, हमारे द्वारा ऐसा हुआ। और यदि दुख आ गया तो क्या बोलते हैं? नीलम। क्या दुख आता है, कोई परेशानी आती, कोई विपरीत परिस्थिति आती, तो हम दूसरों को कहने लगते हैं, दूसरे भगवान को, किसी व्यक्ति विशेष को भी कहने लगते हैं, या किसी को नहीं छोड़ते व्यक्ति, चाहे वो भगवान हो, चाहे महाराज हो, चाहे कोई भी समाज कोई हो। ध्यान रखिए, दूसरों को विलम्ब करने से कुछ नहीं होता है। इससे जो है हमारे परिणाम ही गलत होते हैं, और हम धर्म से, गुरु से, समाज से दूर हो जाते हैं। और यदि हम जो है अपने आप में विलम्ब करेंगे, हाँ भाई हमसे गलती क्यों होगी, हमारा कोई कर्म होगा, इसके कारण हमें ऐसा हुआ, ऐसा हमारे लिए परिस्थिति आई, ऐसे निमित्त मिले, ऐसा सहयोग हुआ, तो ऐसे करने से क्या होता है? हमारे जो है समता रूप, और उससे हम धर्म से, गुरुओं से, सबसे जुड़े होते हैं। अन्यथा पाप कर्म का उदय आया आपके लिए, अनेक प्रकार की परेशानी समस्याएं हैं, जीव आया चला गया, और उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं? हमें उससे संभलना चाहिए, और हम उससे जो है विमुख हो गए। तो उससे का कर्म का उदय था, उससे परेशानी, अब और हम क्या कर रहे हैं? उसी हम जो विपरीतता में जाने से और ही हम कर्म को करते जा रहे हैं। तो उससे आगे भी, आज भी हमें दुखमय जीवन, और आगे भी दुखमय जीवन होगा। तो इसलिए समझदारी इसी में है कि यदि दुख आया है तो उसको समता से सहन करो। और यदि कोई हमारी विपरीत भी है, कोई प्रतिकूल भी है, उसमें भी जो है कोई अच्छाई देखें, अच्छाई समझें, और अच्छे भाव रखें, तो निश्चित ही जो है उसमें भी हमें आनंद आएगा। जैसे हमें सुख में आनंद आता है ना, तो वैसे ही जो है हम यदि धर्म से सहते हैं,
अच्छे भाव है तो दुख में भी हमें आनंद आता है। किसी ज्ञानी व्यक्ति से, बैरागी व्यक्ति से पूछो, भाई कैसे हो, हर समय वो कहेगा ठीक है। क्या है, हर समय चाहे वो भली दुख कितना भी कष्ट होगा, कितनी भी पीड़ा होगी, लेकिन हमेशा कहेगा क्या है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि जो हमें कष्ट पीड़ा हो रही जो भी है वो सब बाहरी है, कुछ क्षण के है, इसको सहन कर लिया। बोले जो है जो दुख को सहन कर लेगा उसको ही सुख का उतना ही अच्छा आनंद आएगा। क्या? जो जितना दुख को सहन करेगा तो उससे ज्यादा उसको जो है उसके बाद उसको उतना ही सुख का आनंद है। और जिसने दुख को सहन नहीं कर पाएगा तो फिर उसकी जो है सुख की भी वो कीमत नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं बताया था कि जो हमें दुख जो सुख कोई भी आते हैं वो हमारे कर्म से आते हैं। हम जो है हमने जो पूर्व में किए तो आज हमें मिल रहे हैं, और आज हम करेंगे जो भी वो आगे मिलेंगे। तो क्यों ना हो, पूर्व जो हमारे हो गए अनजान अवस्था में, उसका हम आज भोग रहे हैं बड़े कष्ट से, बड़े दुख से, मतलब जो बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन कम से कम आज तो हम समझ जाएं कि आगे हमें एक कष्ट इससे ज्यादा अधिक ना झेलना पड़े। तो इसलिए जो है हमारे लिए प्रत्येक समय हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे परिणाम अच्छे हों, हमारे भाव अच्छे हों, हमारा जो समय बीत रहा है वो भी अच्छा बीते, और आगे हमारी जो है गति हो वह भी अच्छी हो। यदि आपके शुभ भाव हुई, पुण्य का अर्जन हुआ, साता का उदय हुआ, और साता के उदय से आपको उच्च गति, उच्च कुल आदि की आपको प्राप्ति हुई। यदि आपने अशुभ भाव किए तो पाप का अर्जन होगा, पाप के अर्जन से आपको असाता का उदय होगा, और असाता के उदय से आपको खोटी गति, दुर्गति अथवा जो नीच कुल, निम्न कुल आदि में आपको जन्म लेना पड़ेगा। आज आपके लिए सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हम जो है हमें मनुष्य कुल मिला है, मनुष्य भाव मिला है, और मनुष्य भाव में जैन कुल मिला है। हमारे लिए सौभाग्य है कि हमें जो है भगवान मंदिर निकट है, हमें समय समय पर गुरुओं के जो है दर्शन आदि मिल जाते हैं। अन्यथा ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें इन सबसे वह वंचित रह जाते हैं। और यदि हमें मौका मिला, सौभाग्य मिला, और फिर भी हमने उसका जो है सदुपयोग नहीं किया, तो ध्यान रखना आज मिला है, कल का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए है। बोले सांसों का भरोसा नहीं है। लोग कितना ही क्या गारंटी दे रहे हैं, ये गारंटी वो गारंटी है, मोदी की अब अपना नहीं क्या ले रहा है। मैं तो किसी में कह रहा हूँ गारंटी, जब सांसों की गारंटी तो ये अन्य प्रकार की कोई गारंटी जीवन है पानी की, हाँ बस। तो इसलिए जो है कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए जो है जब गारंटी नहीं है तो जो है जो आज हमें मिला है तो उसका हमें सदुपयोग कर लो, उसका जो है लाभ ले लो, क्योंकि कल मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है। आज हमारे जो है सब कुछ बढ़िया योग्य है। अन्यथा व्यक्ति को जो है एक जो मनुष्य भाव मिलना ही कठिन है, त्रस पर्याय मिलना ही कठिन है, संगी जो है पना प्राप्त होना ही पर्याप्त है, नहीं मिलना कठिन है। गुरुओं का सानिध्य मिलना, जिनवाणी का जिन रसपान मिलना ये दुर्लभ है। और ये सब मिल गए तो आँखों का आँख नहीं मिलती है, किसी को कान नहीं मिलते हैं, किसी कुछ और अंग हो जाते हैं, और क्या होते हैं वह उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए आज हमें सब कुछ अनुकूल है तो उसका हम सदुपयोग कर लें। तो आज का वह जो है सदुपयोग जो है हमारे जो है भविष्य के लिए जो है हमारे लिए क्या लाभकारी होता है। तो इसलिए हमारे उसको सदुपयोग करें। तो यही जो है हमारे यहाँ पर जो है उस भजन की जो है पंक्तियाँ जो हम गुनगुना रहे थे, दोहरा रहे थे, उसको हमारे लिए चरितार्थ करना है, तभी वह जीवन हमारा सफल होगा। चलिए और चलते हैं गुरु भक्ति में कुछ अपने
संस्कार की यात्रा में संस्कार की बातें हैं, और संस्कार की बातों में जो है आज की जो है प्रश्न और आपके लिए जो है बताना है। सुबह मैंने बताया था, सुबह जो है 4 प्रकार के जो है व्यक्ति बताए थे, और उन 4 प्रकार के व्यक्ति वो कौन कौन से होते हैं, और उनमें मैं कौन से भले बनना है और कौन से नहीं बनना है। हाँ बताएंगे गीता जी, खड़े होकर बोलिए। गद्दी जो है ना, हाँ जोड़िए। 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होता है मिथ्यात्व के साथ ही पैदा होते हैं, अज्ञानता में पैदा होते हैं और अज्ञान में ही मर जाते हैं, जीवन खत्म कर देते हैं। एक दूसरे होते हैं अज्ञान में पैदा होते हैं लेकिन ज्ञान प्राप्त करते हैं वो, और फिर भी कोमा आदि में जाके या कुछ अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं। एक तीसरे तरह के होते हैं ज्ञान में भी पैदा हो सकते हैं और ज्ञान से भी ज्ञानता में पैदा होते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान में ही जाते हैं वो समाधि मरण करते हैं। और एक होते हैं जो ज्ञान में ही पैदा होते हैं और ज्ञान में ही जीते हैं और ज्ञान से ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सुंदर। तो ये जो है 4 प्रकार के जो उसको बताया था कि जो है हमारे ज्ञान से ही हमारा कल्याण होता है और अज्ञान से हमारा अकल्याण होता है। आज तक जो हमारा कल्याण नहीं हुआ है तो इसका कारण है हमारी अज्ञानता। अज्ञानता के कारण हम संसार में भटक रहे हैं। तो इसलिए जो हमें वह सम्यक ज्ञान हमें प्राप्त हो, तो क्योंकि हम अज्ञानता में हम अनेक बार जिए, मतलब जन्म हुआ और उसमें ही चले जाते हैं, या अज्ञान प्राप्त हो भी गया लेकिन जो है कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं, निमित्त बन जाते हैं कि उसका हम जो है सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तीसरे जो बोलते जो है ज्ञान तो प्राप्त हो गया और ज्ञान को जीवन में धारण कर लिया और अपने जीवन को हम चरितार्थ कर देते हैं। और चौथे जो ज्ञान के ही जन्म होता है, ज्ञान में जीते हैं, ज्ञान में ही निर्माण को। तो वर्तमान में हम जो है चौथे प्रकार के तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन तीसरे प्रकार के तो हम हो ही सकते हैं कि जो है भली हमें ज्ञान अज्ञानता में जन्म हुआ लेकिन ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा जब सहयोग मिलता है, निमित्त मिलता है और उसके प्रति हम जो है अपनी भावना बनाते रहते हैं तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। क्या जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो ज्ञान जो है हमारे जीवन में भी आ जाता है, आचरण में भी आ जाता है, जो सम्यक ज्ञान होता है। और सम्यक ज्ञान नहीं होता है तो हमारे वो जीवन आचरण में नहीं हो पाता, केवल वो चर्चा में ही रह जाता है। तो जो है सम्यक ज्ञान प्राप्त हो तो जीवन में भी आए तो भी हमारा कल्याण हो जाता है। आज हमने जो ज्ञान प्राप्त किया वो हमारे भवों अगले भव आदि में भी जो है वह निमित्त बन जाता है। आज जो हमने गुरुओं की मुख से जो बातें सुनी वही बातें पता नहीं कब हमारा कर्म का ऐसा हो जाए, कहाँ पहुँच जाएं, किस गति में पहुँच जाएं, लेकिन वो जो हमारे सुनी बातें हैं वो हमारे जो है क्या होगी, स्मृति बनी रहती है। और वो स्मृति जो हमें आगे जो है हमारे कालांतर में जो है हमारी उसमें उपयोग में आ सकती है। और उपयोग में आने से वो हमारे लिए सही रास्ता, सही राय दिखा देती है और वो हमारे ज्ञान को और श्रद्धान को मजबूत कर देती है। तो इसलिए जो है कम से कम तीसरे बार जो प्रकार के लोग जो है जरूर बनना चाहिए। आइए चलिए और अगला और आपको बताना है। सुबह एक उदाहरण दिया था ज्ञानी का और अज्ञानी का। ज्ञानी
अज्ञानी जीव जो है वह कितनी भी तपस्या कर ले वो क्या कर सकता है, और ज्ञानी जो थोड़े में ही क्या करता है, ये बताया गया था। हाँ बोलिए, शांति हमारी कोई बात नहीं, बैठ आप। अज्ञानी पुरुष जो अज्ञानी जीव बहुत तपस्या करने के बाद भी अपने इतने कर्मों की निर्जरा नहीं करता जितना एक ज्ञानी दर्शन थोड़े ही समय में अपने ज्ञान के द्वारा असंख्यात कर्मों की निर्जरा करते। बहुत सुंदर। और सब बताया गया था, बहुत सारा आदि ग्रंथ में दिया है कि अज्ञानी जीव करोड़ों भवों तक जो है तपस्या करता है, लेकिन फिर भी वह थोड़े से भी कर्मों को खपा नहीं पाता है। लेकिन ज्ञानी के छिन्नमाई त्रिगुप्ति से सहज करे हैं। ज्ञानी जीव जो है थोड़ी सी भी तपस्या करता है या त्रिगुप्ति को प्राप्त कर लेता है, त्रिगुप्ति को मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय को साध लेता है, तो वह क्षण मात्र में भी जो है क्या करता है, उन सारे कर्मों को जो है नष्ट कर देता है। तो इसलिए वह ज्ञान की यही हमारी जो है महानता है, यही ज्ञान की विशेषता है कि इतना हमारे लिए उपलब्धि प्राप्त हो जाती है। बोले ज्ञान से ही जो है व्यक्ति जो है सिद्ध आदि पद को भी प्राप्त कर लेता है, सिद्धियों को भी प्राप्त कर लेता है, उपलब्धियों को भी प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए जो है हमारे जो है कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति जो है अज्ञानी व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसे अपमान, अनादर, तिरस्कार, दुख, कष्ट, पीड़ा ही प्राप्त होती है। और एक ज्ञानी जो व्यक्ति है, भले उसके पास और कुछ हो या ना हो, ज्ञान है तो वह कहीं भी जाएगा, वहाँ उसे सम्मान, आदर, सत्कार आदि प्राप्त होता है और सारी सुख सुविधाएं आदि भी अपने ज्ञान से प्राप्त कर लेता है। देखिए व्यक्ति आज हमारे जो है बच्चे लोग होते हैं, पढ़ाई आदि करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं लौकिक, और उस लौकिक ज्ञान से उन्हें बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है, बड़ी बड़ी जॉब आदि मिल जाती हैं, देश विदेश में जाकर भी जो है बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। जब एक लौकिक ज्ञान से इतनी उपलब्धि प्राप्त हो जाती है कि संसार की जो है बहुत अनेक वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, तो जब हम परमार्थ का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उससे क्या हमारे लिए लौकिक और पारलौकिक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई तो अवश्य होगी। तो इसलिए जो है हमारा हर क्षण, हर मतलब प्रत्येक क्षण, हर पल हमारे लिए उस सम्यक ज्ञान की ओर हमारा अग्रसर होना चाहिए। चलिए, और आपका समय भी जो है हो गया। जय बोले महावीर भगवान की जय। आरती उतारूं, नगर ललित गुर जन्म लियो है, माता कुसुम को नंद कियो है, ज्ञान चंद्र जी के लाल, आरती उतारूं, ज्ञानी ज्ञानी निर्अभिमानी, शांति सुधारस के हो दानी, वाणी है